हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक सेंटर इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने इसके पहले टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन और कुछ फार्मूलाज के रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है वो है मोशन में तीन टाइप के जो ग्राफ्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो इसमें अगर हम पढ़ें तो सबसे फर्स्ट चीज़ हम इसमें एक तरीके से ये हमारा जैसे कि ग्राफ है। ठीक है, और ये हमारे पास एक जैसे कि ये टेबल मान लो क्वेश्चन में हम लोगों को या हम लोगों को कोई डेटा हम लोगों को यहाँ पर गिवन होगा। ठीक है, डेटा हम लोगों को गिवन होगा जिसमें एक तरफ हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस गिवन होगा, यहाँ पर टाइम दिया होगा और हम लोग इससे क्या है अपना वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी कैसे आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना वेलोसिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोगों को पता है जैसे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको कवर करने में 5 मिनट, वैसे ही 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है 10, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अपना 15 और अपना 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 और मान लीजिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हम लोगों को इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं ग्राफ में भी प्लॉट कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पे ये हम लोगों का टाइम ग्राफ है और ये हम लोगों का डिस्टेंस है, यानी कि टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस जो है मेरा वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये 2D ग्राफ पे। तो उसके बाद जैसे कि मान लीजिए टाइम दिया है मेरे को 5, 10, 15, 20, 25, 5 मिनट्स या 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स और 25। वैसे ही डिस्टेंस को मैं जैसे यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ 20, 40, 60, 80 और यहाँ पे 100। तो जब इसका प्लॉटेशन देखें हम लोग तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 5, तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो यहाँ आ रहा है। वैसे ही 10 का ग्राफ को जैसे आप यहाँ से प्रोजेक्ट करो और ये यहाँ पे आके इस जगह पे कट कर रहा है। वैसे ही 60 का हम देखें और ये 5 का देखें तो ये यहाँ पे आके कट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे कट कर रहा है। 80 का ये इस जगह 20 पे आके कट कर रहा है यहाँ पर। वैसे ही 100 का ये क्या है यहाँ पे 25 में आके कट कर रहा है। तो जो ये जब हम लोगों ने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया सारे पॉइंट्स को तो ये हम लोगों को एक तरीके का वेलोसिटी मिला जो कि हमारा क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, वो कैसे मिला क्योंकि देखो डिस्टेंस का डिफरेंस 20 है, टाइम का डिफरेंस भी 5 है, तो ये एक ही उस पे चल रहा है कि ये 5 मिनट्स में 20 किलोमीटर पहुंच रहा है, 10 मिनट्स में 40, 15 में 60। तो इस वजह से ये क्या है हम लोगों को जो वेलोसिटी है वो हम लोगों को कांस्टेंट मिलता है। तो देखो वेलोसिटी जब आप करोगे तो 520, 40 सॉरी 4, 10 में से 4 गया 4, 15 4 जा 60, 24 जा 80, 25। तो देखो वेलोसिटी सब में क्या है आपका 4 आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है। अगर टाइम डिफरेंट होता, ठीक है, यानी कि टाइम कम लग रहा होता, यानी कि वो 5 मिनट का डिस्टेंस 40 में कवर कर लिया, 15 मिनट में, मान लो इस तरीके से ये चेंज होता ये इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होता नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसका जो ग्राफ हम लोगों ने समझा तो जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कंक्लूजन हम देखें समझने के लिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कंक्लूजन हो रहा है ये। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि
वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह बन रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। उसके अलावा ये है, अगर वेलोसिटी क्या है अपना इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो ये इस तरीके का ग्राफ शो करेगा, और वैसे ही अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये इस तरीके का ग्राफ शो करेगा। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड नंबर, जो कि है एक्सेलरेशन का ग्राफ, या उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें क्या है, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो इसका जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ है। इट मीन्स कि अगर वेलोसिटी मेरा इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या है। अगर मैं वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है इट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हुआ होगा, और ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के एक्सेलरेशन। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन घटेगा, ठीक है, तो टाइम मेरा कहीं जाने के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को टाइम कम लगाना है कहीं जाने के लिए तो मेरे को एक्सेलरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से दो चीज़ें बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वही चीज़ है, कहीं आपको जाना है तो आप एक्सेलरेशन को अपना इंक्रीज करते हो तो आपका जो स्पीड या वेलोसिटी है वो क्या है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको टाइम क्या है, कम लगता है कहीं भी पहुंचने में। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताया। तो अब इसके जैसे ग्राफ को हम देखें तो अगर पहला ग्राफ इसका, ठीक है, तो इस तरफ आता है अपना वेलोसिटी और इस तरफ आता है अपना टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी टाइम में, तो वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो एक्सेलरेशन अपना क्या होता है, इंक्रीजेस। तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस होने के बाद जो हम लोग ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। वैसे ही अगर इसका सेकंड ग्राफ हम देखें, जो कि है ये इस तरीके से बनता है, इस तरफ वेलोसिटी टाइम, टाइम एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी वाई एक्सिस में। अगर हमारा एक्सेलरेशन कम होता है, सॉरी वेलोसिटी कम होता है और टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता है, जो कि होता है एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज यानी कम हो जाता है, और टाइम हम लोगों को ज़्यादा लगता है कहीं भी पहुंचने में। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके का ग्राफ होता है एक्सेलरेशन का। तो अब एक्सेलरेशन में दो चीज़ हम लोगों को समझनी है, वो है एक होता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, उसमें भी दो टाइप होता है। ठीक है, चलो पहले बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें पहला पढ़ेंगे वो है इंक्रीज एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड हम लोग ग्राफ में ही देखेंगे इसको, डिक्रीज एक्सेलरेशन। अब इंक्रीज एक्सेलरेशन में भी हम लोग क्या है, दो चीज़ें देखेंगे। क्या, इंक्रीज एक्सेलरेशन में एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकंड देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे ही डिक्रीज एक्सेलरेशन में भी हम लोग देखेंगे क्या, एक देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ, और एक हम देखेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ, कैसे कैसे बनता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इंक्रीज एक्सेलरेशन। तो उसका मैं ग्राफ बनाता हूँ,
यहाँ पर वो है फर्स्ट, जैसे मैंने बनाया ये वाला एक ग्राफ और ये हमारा एक ग्राफ। तो इसमें ए में मैं बनाऊंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और बी में बनाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब जो मेरा, अच्छा एक चीज़ और लिख देते हैं, यहाँ आएगा वेलोसिटी और यहाँ आएगा मेरा टाइम। तो यूनिफॉर्म में क्या है कि मेरा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और टाइम कांस्टेंट है, यानी कि ये बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तरीके का ग्राफ। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो टाइम और वेलोसिटी अपना क्या है, डिफर करेगा, उसका बनेगा इस तरीके का अपना ग्राफ। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा, क्या बोला जाए आपका, कौन सा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म का है, कौन सा यूनिफॉर्म का है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम लोग सेकंड नंबर में पढ़ेंगे जो कि है डिक्रीज एक्सेलरेशन, यानी वो तो इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज मान लीजिए एक्सेलरेशन हम कम करते हैं तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये मैं दो ग्राफ बनाता हूँ। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, ये है टाइम। तो सबसे फर्स्ट जिस तरीके से, अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पढ़ना है, तो मैं एक तरफ बनाऊंगा अपना नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और एक तरफ बनाऊंगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ किस तरीके से हम लोगों का दिखता है। तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी कम होगा, तो इस तरीके का ग्राफ आता है अपना। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। और यूनिफॉर्म का आएगा इस तरीके का, अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम बढ़ेगा। बोलने का मतलब अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन को कम किया तो हम लोगों को कहीं जाने का टाइम हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दो तरह के ग्राफ हम लोगों को जो समझना है। ठीक है, अब इसी को ही मैं अगर आपको कंबाइन में दिखाऊं, ठीक है, एक तरीके का, ये जैसे कि ग्राफ है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम ग्राफ। तो इसके कुछ इस तरीके से बनता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इस तरीके का ग्राफ, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने कराया है ये। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। और अपनी अगर वेलोसिटी या टाइम या एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो हमारा ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया था ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा कंबाइन ग्राफ किसका, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी टाइम आपका ग्राफ का। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्राफ, यहाँ पर लगभग अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने ग्राफ इसको पढ़ने के लिए। अब इसमें एक चीज़ जो मुझे पढ़ना है वो है क्या, यूजेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या होता है। पहला यूज होता है क्या, इसको जानना जरूरी है, क्या क्या इसके यूजेस जो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, यानी कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में। सेकंड, हेल्प टू फाइंड इक्वेशन
ऑफ मोशन, ये फाइंड करने में अगर हेल्प करता है। और थर्ड हम लोगों को बताता है या गिव इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम लोगों को बताता है कि एक गाड़ी कहाँ से कितने टाइम में पहुंचेगी, कितना उसने एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ग्राफ्स अपना कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो इसका जैसे डेफिनेशन हम लिख लें तो द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट rotates or revolves around an axis defined as change in angular displacement पर यूनिट टाइम। अब इसको समझने के लिए, जैसे कि ये हमारा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये उसकी फिक्स्ड पोजीशन है। जस्ट लाइक अगर आप इसे समझें रियल लाइफ एग्जांपल से, तो ये फैन के बारे में बोल रहा है। जैसे कि फैन जो है आपका सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूमता है, तो ये अपने एक्सिस के अराउंड, मतलब अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसका एंगल 0 हुआ। फिर जब ये मान लो इस तरफ मूव किया तो ये इस तरफ से इस पोजीशन पे आया होगा, यानी ए पोजीशन से बी पे गया होगा। ठीक है, एंगुलर सर्कुलर मोशन में तो उसने कुछ एंगल बनाया होगा थीटा। वैसे ही वो बी से सी पे मूव किया होगा, यहाँ से कोई उसने क्या है अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम के यहाँ पे भी कोई एंगल बनाया होगा। तो यही जो चेंज ऑफ क्या है एंगल्स, जो एंगल्स चेंज हो रहे हैं जब वो कोई मोशन कर रहा है, तो वही हमारा क्या है एक तरीके का एंगुलर वेलोसिटी होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन, बोला जाए इसको चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम लोग इसको करते हैं 2 पाई टाइम टी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपना एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट। इसको समझो जैसे कोई एक बॉडी है, वो अपने इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यानी गोल 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 घूम रहा है। तो जब वो इस अपने फिक्स्ड पोजीशन से स्टार्ट होके जब ये इस तरफ घुमा, तो ये जो एंगल ये बना रहा है एक बॉडी ये, ठीक है, और उसके बाद फिर वो उसके आगे घुमा और डिस्प्लेस हुआ एक जगह दूसरे जगह, और उसके बीच में जो एंगल वो बना रहा है वही हमारा एंगुलर वेलोसिटी को क्या डिफाइन करता है। इसको बोलने का मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें जो हमको लिखना है, जैसे कि अगर सेकंड में आप लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है ओमेगा का π/30 रेडियन पर सेकंड। कन्वर्ट करना है तो मिनट में अगर हम देख रहे हैं तो वो हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू π/1800 रेडियन पर सेकेंड। और आवर में आप देख रहे हैं तो ये हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू π/21600 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं जैसे आपको निकाल के दिखा देता हूँ क्या आपका मिनट वाला। ठीक है, तो मिनट वाला जैसे अगर, या फिर
सेकंड वाला ही कर लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला को मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 2 पाई/t, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो ओमेगा 2 पाई/, क्या हो गया, t, तो 2 पाई/, ये हो जाएगा 60, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया अपना पाई/30। वैसे ही जब इसको सबको सॉल्व करते जाएंगे तो इसी तरीके से सब अपना आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना एंगुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने समझ लिया यहाँ तक। उसके अलावा अगर एंगुलर वेलोसिटी में कुछ बच रहा है, हाँ, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा ऊपर से फाइंड हो जाएगा। और ये हो गया अपना अगला फॉर्मूला, जिसमें आर अपना क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। उसी तरीके से, इस तरीके से अपना डिस्कशन आगे रखेंगे। तब तक के लिए थोड़े बहुत टॉपिक बचे होंगे मोशन में, उसको कंप्लीट करके साथ में हम लोग मोशन के क्या है, मोशन चैप्टर के क्वेश्चन में हम लोग इसमें क्या है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग क्या है, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।